Hello everyone, welcome back to our channel Neural Minds. I am Vijay and in this video we are going to learn another important library in Python for data science which is called matplotlib. तो अभी तक हम लोगों ने पांडास पर डेटा को पांडा पर डेटा को लोड करना समझा, एनालाइज करना समझा, ट्रांसफॉर्म करना समझा। उसके बाद numpy की मदद से हम लोगों ने क्या कहते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन करना सीखा। अब उस डेटा को विजुलाइज करने के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जिसको मैटप्लॉटलिब कहते हैं। तो व्हाट इज मैटप्लॉटलिब? मैटप्लॉटलिब इज ए पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन. It's help us to convert numerical data into graphs and plots, making pattern, trends, and relationship in data easy to understand. सो एक डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब पाइथन लाइब्रेरी के अंदर, जिसे हम न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफ्स और प्लॉट्स में यूज़ कर सकते हैं। लास्ट इन द Matplotlib works seamlessly with NumPy and Pandas, which means we can directly plot array and data frames. तो जो NumPy और Panda में जो डेटा हमें मिला है वो या आइदर एरे होता है या डेटा फ्रेम्स होता है। पांडा में डेटा फ्रेम्स और NumPy में एरे। तो इससे डायरेक्टली हम मैटप्लॉटलिब इंटीग्रेट करके उससे हम डेटा हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बेसिकली हम मैटप्लॉटलिब में लाइन प्लॉट्स, बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट्स एंड पाई चार्ट यूज करते हैं। So let's directly jump into the theory part. What is line plot? So line plot show how a value change over a continuous variable usually time. लाइक ये प्लॉट तब हम यूज करते हैं जब हमें कोई ऐसी डेटा को वैल्यू को दिखाना हो जो टाइम के साथ कंटिन्यू चेंज होता हो। लाइक अगर हम एक मंथ का अगर हम टेम्परेचर शो दिखाना हो, एक मंथ का टेम्परेचर शो करना कि कैसे वो एक मंथ में टेम्परेचर आज के दिन, कल, परसों ऐसे करके कैसे टेम्परेचर हर दिन चेंज हो रहा है, उस चीज़ को अगर हमें दिखाना हो तो उस टाइम उसके लिए हम लाइन प्लॉट यूज़ करते हैं। और ये लाइन प्लॉट जो वैल्यू डेटा वैल्यू पॉइंट्स उसको एक पॉइंट टू पॉइंट जोड़ के एक लाइन बनता है। ये कब यूज़ करते हैं? जब हमें डेटा में दिखाना हो कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, या कोई फ्लक्चुएशन है या स्पाइक्स है। जैसे स्टॉक प्राइस के लिए जब उसमें मंथली वाइज अगर हम स्टॉक प्राइस का प्रेडिक्शन शो करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ प्राइस इंक्रीज कर रहा है, कुछ प्राइस डिक्रीज कर रहा है, कुछ प्राइस सेम रह रहा है। तो वो सब चीज़ें हम लाइन प्लॉट से ही कर सकते हैं। तो लाइन प्लॉट आर स्पेशली यूजफुल इन टाइम सीरीज एनालिसिस सच एज ट्रैकिंग स्टॉक प्राइसेस, टेम्परेचर चेंजेस एंड मॉडल परफॉर्मेंस ऑफ इपॉक्स। ये मॉडल परफॉर्मेंस ऑफ इपॉक्स हम डीप लर्निंग में पढ़ेंगे जब हम मॉडल की एक्यूरेसी परफॉर्मेंस जानने के लिए हम इपॉक एक टर्म आता है उस टाइम पे हम ये देखेंगे। तो कैसे मैटप्लॉटलिब की हेल्प से हमें ग्राफ बनाते देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मैटप्लॉटलिब अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। तो पिप इंस्टॉल पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब रन करते हैं। ये कुछ टाइम लेगा। मेरे सिस्टम में पहले से है तो ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है, सिस्टम में पहले से मेरे है। तो क्रिएटिंग लाइन प्लॉट। तो एक डेटा हो गया x1,2,3,4,5 और वाई एक्सिस पे डेटा हो गया इसका स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25। नाउ अगर इस डेटा को अगर हमें शो करना हो लाइन ग्राफ के लिए तो उसके लिए सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा हमें। तो इंपोर्ट मैट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज plt। ये मैटप्लॉटलिब अपने आप में एक लाइब्रेरी है और ये जो पाइप प्लॉट है इसके ये सब मॉड्यूल्स हैं मैटप्लॉटलिब के अंदर, जिसके अंदर हम ये विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट ये सब है। तो इसको हम plt कर लिए शॉर्ट फॉर्म। नाउ plt डॉट ये लाइन चार्ट है तो प्लॉट plt प्लॉट x, y। जब इसको करेंगे रन करेंगे तो ये हमें एक ग्राफ बन के आ जाता है।
तो इसमें हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे कि वैल्यू है 1 2 से लेके 5 तक, और इधर वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू है। इसी को और अच्छे से अगर हमें शो करना हो तो एक्स वाई लेवल भी दे सकते हैं, वाई और एक्स एक्सिस को डिफाइन कर सकते हैं, पी एल टी डॉट एक्स लेवल। इसमें एक्स एक्सिस एक्सिस पी एल टी डॉट वाई लेवल, फिर टाइटल दे सकते हैं, पी एल टी डॉट टाइटल एक्सिस को हम क्वाड्रेटिक दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं, स्क्वायर फंक्शन। जब आप रन कर देंगे तो वाई एक्सिस पे नाम आ गया, एक्स एक्सिस पे भी आ गया, और ये फंक्शन का नाम हो गया स्क्वायर फंक्शन। इसमें एक और एट्रीब्यूट्स होते हैं, पी एल टी डॉट ग्रिड। इसको अगर हम ट्रू कर देंगे तो हमें ग्रिड लाइन आ जाएंगे इस तरीके से। अब इसी में कस्टमाइज कर सकते हैं, हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसको और अच्छे से दिखाने के लिए। लाइक अगर एक्स प्लॉट है तो इसको अगर हम चाहते हैं कि लाइन स्टाइल जो ये लाइन बन रहा है ये हमें दूसरे तरीके से होना चाहिए, लाइन स्टाइल ये मैं चाहता हूँ हाइफन डॉट ब्रोकन लाइन होना चाहिए, तो इसके लिए ऐसे कर देंगे। तो फिर अगर मैं चाहता हूँ कलर लाइन कलर, उसके लिए मैं रेड दे देता हूँ। फिर अगर मुझे डेटा पॉइंट्स को अगर स्पेसिफिकली एक अलग तरीके से शो करना हो तो उसके लेकर मार्कर एक पैरामीटर आता है, उसको मैं इस तरीके से कर दूंगा। अब जब रन करूँगा ये एरर आ गया, लाइन कलर सिर्फ कलर होगा या कलर। तो ये जो ब्रोकन लाइन हो गया इसका जो डेटा पॉइंट है वो सब ये एक डॉट के रेड डॉट के थ्रू दिख रहा है। इसमें हम उसकी विड्थ भी थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं, वो भी इसी की तरह से लाइन विड्थ 3, ये चेंज हो गया। अगर उसी को मार्कर करें तो मार्कर साइज कर सकते हैं, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, मार्कर साइज 4 कर देते हैं। ये इसे बड़ा करना होगा 8, ये ऐसे शो हो रहा है। इसको अगर मार्कर का कलर मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो इसमें मार्कर फेस कलर, इसको अगर मुझे ब्लू करना हो ये करके देखते हैं, कॉमा ये हो गया। अगर इसका मुझे इस मार्कर के एज को करना तो मार्कर एज कलर देकर हम चेंज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी मल्टीपल लाइन प्लॉट। तो व्हाट इज मल्टीपल लाइन प्लॉट? Multiple line plot display two or more lines plot on the same graph to compare trends across different categories or variables over common axis usually time। तो ये क्या कर रहा है कि हमें तो लाइन प्लॉट से तो एक ग्राफ मिल गया, एक ट्रेंड पता चल गया, बट अगर कंपेयर करना हो दो प्रोजेक्ट के बीच में ट्रेंड कि ये कौन सा प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट
का सेल अच्छा नहीं हो रहा है, या कौन सा प्रोजेक्ट की दो जगह का डेटा को कंपेयर करना हो एक साथ, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम मल्टीपल लाइन प्रॉक्सी यूज करते हैं, जिसमें मल्टीपल लाइन्स procs are used to compare behaviors and trends between different data set over same period। एक ही सेम पीरियड, अगर मुझे एक मंथ की टाइम स्पैन में मुझे अगर दिखाना हो कि बिहार का टेम्परेचर कितना रहा और यूपी का टेम्परेचर कितना रहा, तो इस जगह पे के लिए हमें इस सिनेरियो के लिए हमें मल्टीपल लाइन प्लॉट यूज करते हैं। इसमें बेसिकली क्वेश्चंस के जो आंसर, विच कैटेगरी ग्रो फास्टर, अगर दो प्रोजेक्ट है तो कौन सा कैटेगरी प्रोजेक्ट फास्ट ग्रो कर रहा है, ये सब है। ये कंपेरेटिव एनालिसिस के लिए हेल्पफुल होता है, ये मैच प्लॉट मल्टीपल लाइन प्लॉट्स, सच एज कंपेयरिंग सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ मॉड्यूल और ट्रेंड अक्रॉस ग्रुप्स। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि दिस इज फिगर एंड फॉर द टाइमिंग आप सिर्फ अभी समझे कि मैं बना क्या रहा हूँ, उसके बाद आपको जब मैं कोड लिखा हूँ समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये हो गया फिगर साइज। अब ये हो गया रो एंड ये हो गया कॉलम। तो मल्टीपल लाइन ब्लॉक्स इसी तरीके से होता है कि जब हम एक ग्राफ हम 3 4, तो मल्टीपल जो लाइन ब्लॉक्स है इस तरीके से कि एक ग्राफ यहाँ पे शो कर सकते हैं, एक ग्राफ यहाँ पे शो कर सकते हैं, थर्ड ग्राफ यहाँ पे शो कर सकते हैं, फोर्थ ग्राफ, इस तरीके से हम अपने डेटा के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसी को अगर हम कोड में करें तो एक्स इक्वल टू मल्टीपल लाइन प्लॉट्स, लाइक पहला डेटा एक्स एक्सिस पर जो डेटा होगा वो 1, 2, 3, 4, 5, और उसी एक दूसरा में जो पहला ग्राफ में हमें शो करना है, पहला वो उसका स्क्वायर शो करना है, 1, 1, 4, 9, 16, 2, 5, और नौ एक थर्ड y2 हो जाएगा इक्वल टू क्यूब 1, 8, 27, 64, 1, 2, 5। ना अगर इस डेटा को हमें शो करना हो मल्टीपल लाइन ब्लॉक्स की हेल्प से, तो सबसे पहले हमें एक फिगर डिफाइन करना होगा कि कितने के अंदर हमें ये फिगर करना होगा। इट इज जस्ट लाइक कैनवास, कि अगर हम A4 शीट पेपर लेते हैं कुछ बनाने के लिए, तो कंप्लीट A4 शीट पेपर पे नहीं बनाते, हम इसके साइड बॉर्डर पे कुछ एरिया छोड़ देते हैं, उसके अंदर बनाते हैं। तो वो जो हमारा एरिया है उसको हो गया, उस पर हम करना, बाकी वो हो गया फिगर साइज। तो फिगर के अंदर फिगर साइज जिसके अंदर हमें करना है वो, लेट सपोज 9,5, 9, 9 और 5, 9 हो गया विड्थ और 5 हो गया हमारा हाइट, ठीक हो गया। अब ये तो फिगर हो गया हमारा, ये अपर पार्ट जो हो गया, सबसे आउटर पार्ट वो हो गया फिगर, और दिस इज फिगर साइज। ये जो मैंने अंदर में बॉक्स बनाया वो फिगर साइज, और ये सब हो गया, सब प्लॉट्स हो गया। तो अगर मुझे PLT सब प्लॉट्स, पहला सब प्लॉट्स के अंदर फिगर बनाना है, तो सब प्लॉट, अब इसमें तीन पैरामीटर जाएगा, पहला हो जाएगा रो, दूसरा कॉलम और तीसरा इंडेक्स, कि हमें कहाँ पे हमें अपना ग्राफ प्लॉट बनाना है। तो पहला 1, सेकेंड कॉलम मैं चाहता हूँ कि पहला रो, 2 कॉलम, और उसमें हमें पहला जगह पे फोटो बनाना है, लाइक ग्राफ बनाना है। तो इसको जो है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ
ये हो गया हमारा फिगर, ये हमारा फिगर साइज, और ये हमारा सब ब्लॉक्स। एक ये प्लॉट और एक सेकंड प्लॉट। तो अगर इसके लिए करना है तो पहला इस मुझे अभी इस प्लॉट में फिगर बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पे इन जो इंडेक्स है वो 1 दिए। अब हमें जो नॉर्मल पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई वन कलर रेड और टाइटल पीएलटी टाइटल, तो क्या दे दूँ, टाइप प्लॉट 1। तो जब इसको रन करेंगे तो हमारा ये दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पे एक स्पेस खाली है, तो ये सेकंड कॉलम का ग्राफ बन गया, ये पहला कॉलम हो गया। और इसी को अगर हमें एक और बनाना है तो ये सब प्लॉट रो 1 कॉलम सेकंड, और हमें अब सेकंड प्लॉट में हमें इंडेक्स पे हमें बनाना है। तो यहाँ पे 2 दे दिए और यहाँ पे इसको 2, और ये हमें y2 के साथ, x का y2 के साथ अगर हम बनाना है कलर ग्रीन देंगे, तो एक ये बगल में हमारा प्लॉट बन के तैयार हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे प्लॉट हो, तो यहाँ पे मुझे सेकंड, ये तो यहाँ हुआ। अब मैं चाहता हूँ ये, अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड रो का पहला इमेज में y1 y2 का के साथ करें, y2 और प्लॉट ये 3 हो जाएगा। उसको कलर ब्लू दे देते हैं। तो ये इसके नीचे, ये यहाँ पे ये मर्ज इसलिए हो गया क्योंकि ये हमने पहले डिफाइन किया रो 1, तो वो एक ही रो के अंदर एडजस्ट करने ट्राई कर रहा है, बट इसको हमें सेपरेट सेपरेट करना है, तो यहाँ पे रो 2 कर देते हैं। अब तो इससे क्या हुआ कि पहला प्लॉट हमें 2 रो होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए, उसमें पहला प्लॉट हमारा प्लॉट इस ये फिर इंडेक्स 1 में होना चाहिए, फिर इंडेक्स सेकंड में होना चाहिए। अब यहाँ पे इंडेक्स थर्ड कर दें तो इसके नीचे बनेगा प्लॉट सी। अब हमें यहाँ पे 4 करना है, तो इसी को कॉपी करके अब इसको 4 कर देंगे। अब y x के साथ कर देते हैं, और ये इसको पिंक दे देते हैं कलर, और ये 4। जब इसको रन करेंगे तो ये हमारा फोर्थ प्लॉट बन के तैयार हो गया। तो इससे हम समझ गए कि ये पहला पहला जो सबसे पहले क्या डिफाइन करना होगा मल्टीपल लाइन प्लॉट्स में, पहला फिगर, देन फिगर साइज कि हमें कितने के अंदर हमें फिगर बनाना है। उसके बाद हमें सब प्लॉट डिफाइन करना है कि कितने रो होने चाहिए, कितने कॉलम होने चाहिए, कितने इंडेक्स होना चाहिए। और जब हम सेपरेट बनाएंगे प्लॉट तो उसमें सिर्फ इंडेक्स और चेंज करते रहेंगे 1 2 3 4। इसमें अगर हमें आगे करना हो तो 5 6 7 8 ऐसे करके कंपेयर कर सकते हैं। अब इसमें एक साथ हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ कैसे क्या कहते हैं डेटा चेंज हो रहा है, एक्स क्यूब के साथ वाई वाई क्यूब के और वाई स्क्वायर के साथ डेटा कैसे चेंज हो रहा है, वाई क्यूब के साथ डेटा कैसे चेंज हो रहा है, वाई वन और वाई टू में कैसे रिलेशनशिप है, और इस तरीके से शो हो रहा है। नाउ कमिंग टू दी second one, third one, bar plot. What is bar plot? A bar plot represents data using rectangular bars using the length or height of each bar corresponding to a numerical value. Each bar represents a category, making it easy to compare value across different groups. तो ये बार प्लॉट क्या होता है? ये बेसिकली
ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये और बार प्लॉट से होता है कि ये एक इस तरीके से बार प्लॉट बन होता है। इस तरीके से हमें, तो ऑन द एक्स एक्सिस इस पे ये कैटेगरिकल वैल्यू रहता है और वाई एक्सिस पे उसके रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है। तो अब ये यूज कैसे करते हैं, तो यही पता है कि बार प्लॉट रिप्रेजेंट्स डेटा यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स, ये जो बार्स उसको रेक्टेंगुलर बार्स कहते हैं, और उसके जो हाइट्स हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा वो इसका डेट वैल्यू होगा। जैसे प्रोजेक्ट सपोज ये प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। अब ये तीन प्रोजेक्ट है जिसका नाम प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। अब इसका वैल्यू अगर मान लो इसकी, तो इसका सपोज कि इसका सेल 20K है, इसका सेल अगर करे तो ये 30K और इसको कर देंगे 40K। तो इस तरीके से हमें ये इसका हाइट उसका वैल्यू बताएगा। तो हम बार प्लॉट कब यूज करते हैं, तो कंपेयरिंग डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि मैंने बताया कि ये ए बी सी तीन प्रोजेक्ट है, तो ये आपस में क्या है, प्रोजेक्ट है, कैटेगरी है, और इसके जो हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू इससे पता चल जाएगा। ये बिजनेस एनालिटिक्स के मामले में ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी में बिजनेस बताना हो कि ये प्रोजेक्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसका सेलिंग कैसा है, तो उस टाइम पे बार प्लॉट ज़्यादा इजीली हो सकता है। तो इसी के लिए हम करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्रिएटिंग बार प्लॉट। तो इसके लिए हमें डेटा लिख लेते हैं कि सपोज मोबाइल्स, ये मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, ये तीन डेटा हो गया। अब इसका सेल जो है पर मंथ, वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि मोबाइल्स पर मंथ ऑलमोस्ट 30 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स बिक रहे हैं। टैबलेट्स सम वाट बिटवीन 20, कह सकते हैं 2000, और लैपटॉप्स आज के टाइम में लैपटॉप्स की सेल ज़्यादा है, तो उसको हम 50K कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसी डेटा को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो बार प्लॉट के हिसाब से, तो PLT डॉट बार एक्स कॉमा वाई दे दिए, रन करते हैं, तो ये हमारा डिफरेंस ज़्यादा हो गया, 5K का ना करके 5000 का। हाँ, तो ये डिफरेंस हो गया। तो ये इससे हमारा कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें कलर, अगर हम कलर करना चाहें, कलर ग्रीन, तो ये भी हो जाएगा। ये हो गया। तो अब इसमें हम एक्स एक्स एक्सिस पे लेवल दे सकते हैं, वाई एक्सिस पे कर सकते हैं। तो ये सब वाई एक्सिस, इसमें एक्स एक्सिस पे हम प्रोजेक्ट नेम दे सकते हैं, वाई एक्सिस पे यूनिट्स पर मंथ दे सकते हैं। तो ऐसे करके हम बना सकते हैं। नाउ फोर्थ वन इज हिस्टोग्राम। Histogram, what is histogram? Histogram show the distribution of numerical data by grouping value into range called bins. Instead of plotting individual data points, it displays how often value occurs. Like अगर, तो हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम देख रहे हैं कि बीच में स्पेस है, लेकिन हिस्टोग्राम में वो सारा एक एक डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है कि अगर हमारा डेटा है तो वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, आइदर डेटा इज लेफ्ट स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूड, राइट स्क्यूड, ये सब करके डेटा हमें बताता है। तो तो कब हम यूज करते हैं हिस्टोग्राम, सी इच वैल्यू बार रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू विद इन स्पेसिफिक इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी बताता है
कि एक इंटरवल में वो एक्स वैल्यू कितनी बार रिपीट कर रहा है। तो रॉ नंबर्स अलोन डू नॉट टेल अस वेदर एक सिंगल डेटा हमें बताता नहीं है कि वो डेटा स्क्यूड है कि नहीं है, लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है, कौन सा डेटा कहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, आउटलायर्स है कि नहीं है। ये सब हमें एक नॉर्मल बार चार्ट, बार प्लॉट ये नहीं बताता है, बट हिस्टोग्राम ये सब बताता है। हिस्टोग्राम इसमें डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो होता है, तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है वो इस समथिंग इस तरीके से शो होता है। अगर इसमें लेफ्ट स्क्यू जाए तो ये एक एक तरफ ज़्यादा रहेगा, दूसरी तरफ कम रहेगा, तो उसको लेफ्ट स्क्यू और राइट स्क्यू कहते हैं। कब हमें हिस्टोग्राम यूज़ करना है? जब हमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू दिया हो, वन न्यूमेरिक वैल्यू दिया हो, और हमें समझना होगा इसके डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एग्जांपल के तौर पे एग्जाम स्कोर से यूजर्स की एज, सैलरी, रिस्पॉन्स टाइम, ये सब हमें हिस्टोग्राम के थ्रू कर सकते हैं। कैसे? एग्जांपल के लिए डेटा इक्वल टू, हम फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, तो जैसे 1 एक बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, 4 4 बार, और 5 5 बार आ रहा है। ये हुआ कि एक डेटा है जिसमें कुछ नंबर्स रिपीट कर रहे हैं। अब इसी को अगर हमें हिस्टोग्राम को शो करना है, तो plt डॉट हिस्ट फंक्शन है, इसमें हम डेटा दे दिया, और बिन्स, कितने बिन्स में हमें शो करना है, तो मैं इस टाइम पे बिन्स 5 दे देता हूँ, 5 5 सी एक बिन्स हो गया। अब इसी को, इसको एक कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे, ये हो गया। अगर इसी को अगर हम किस तरीके से डेटा डिस्ट्रीब्यूट है, तो अगर हम देखें तो समथिंग कुछ इस तरीके से डेटा डिस्ट्रीब्यूट है। अगर आगे डेटा होता तो वो पता चलेगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है या और अदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है। तो इस तरीके से हिस्टोग्राम हमें बता, और ये बिन्स है, बिन्स का साइज है 1 1.8 2.6 3.4 4.2, इस तरीके से बिन्स का साइज है आपस में, कि 1 से लेकर 1.5 तक के बीच में कितना क्या कहते हैं डेटा लाई करा, तो वो 1 है। फिर 1.5 से 2 के बीच में डेटा, इस सबको ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। टोटल 5 बीन्स बनेंगे। नाउ फिफ्थ वन इज स्कैटर प्लॉट। व्हाट इज स्कैटर प्लॉट? तो स्कैटर प्लॉट डिस्प्ले इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स ऑन ए टू डायमेंशनल प्लेन टू ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर दो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उस दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप शो करेगा, उसके लेकर हमें स्कैटर प्लॉट हेल्पफुल होता है। लाइक इससे पहले तक हम लोगों ने क्या किया, हिस्टोग्राम क्या है, वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करता है। बार प्लॉट क्या है, वो कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करता है, और लाइन ब्लॉक्स वो दो ट्रेंड शो करता है। बट जो रिलेशनशिप है दो न्यूमेरिकल वैल्यू का, वो अभी तक हमें नहीं पता। तो इस ये वो जो हेल्प करता है वो स्कैटर प्लॉट करता है। तो व्हाई डू वी यूज स्कैटर प्लॉट? तो स्कैटर प्लॉट आर यूज टू अंडरस्टैंड कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉन। लाइक एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बढ़ेगी, तो ये जो एक्सपीरियंस भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सैलरी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इस केस में जो सैलरी वो बढ़ेगी, तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सैलरी बढ़ेगी तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो सैलरी बढ़ेगी। अगर इसी के उल्टा कर दें कि अगर कोई ऐसा दो वेरिएबल जो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन आ जाता है। क्लस्टर्स और ग्रुपिंग बता देता है कि अगर एक जगह पे ज़्यादा डेटा
शो हो रहा है, तो उस जगह पे मतलब क्लस्टर एक ग्रुपिंग बन सकता है, डेटा ग्रुप ऑफ वो कॉमन डेटा हो गया। और आउटलायर्स और अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स हम इससे शो कर सकते हैं, जो बिल्कुल अलग जगह पे अगर लाइक कर रहा हो तो वो आउटलायर्स है। दे रिवील पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप दैट आर नॉट ऑफन विजिबल इन टेबल्स। तो इसी को व्हेन शुड वी यू यू तो हमें कब स्कैटर प्लॉट यूज़ करना है? यूज ए स्कैटर प्लॉट व्हेन बोथ एक्स और वाई वेरिएबल्स आर न्यूमेरिकल। अगर दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू एक्स और वाई जो है वो दोनों न्यूमेरिकल है, तो उस केस में हम स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं। और दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप एग्जामिन करना है या स्टडी करना हो, तो उस केस में भी हम स्कैटर प्लॉट करते हैं। जैसे कि स्टडी आवर्स वर्सेज मार्क, कि कितने घंटे पढ़ेंगे तो कितने मार्क्स आएंगे। ये जो रिलेशनशिप है वो एक स्कैटर प्लॉट के थ्रू कर सकते हैं। लाइक जेईई मेंस में रैंक वर्सेज मार्क्स होता है कि कितने मार्क्स में कितना रैंक बन रहा है, तो ये भी स्कैटर प्लॉट के थ्रू कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट स्पेंड, कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करने पर कितना सेल हो रहा है, वो सब हम स्कैटर प्लॉट के थ्रू कर सकते हैं। और ये सारा चीज़ें हम इन फ्यूचर ईडीए जब करेंगे डेटा से कंप्लीट, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, पांडा यूज़ करेंगे, नंपा यूज़ करेंगे। फिर ये सब प्लॉट से डेटा को समझेंगे कि किस तरीके से डेटा एक वेरिएबल दूसरे के साथ कनेक्ट रिलेट कर रहा है। तो क्रिएटिंग स्कैटर प्लॉट, तो पीएलटी डॉट स्कैटर, इससे पहले हमें पहले एक डेटा बना लेते हैं। लाइक स्टडी आवर्स, अगर कहते हैं 2 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, और इस पे मार्क्स कितने बनेंगे? मार्क्स बनेंगे 2 घंटे जो पढ़ेंगे उसको आउट ऑफ 100 50 मार्क्स, नो 33 मार्क्स मिलेंगे। देन अगर जो 4 घंटे उसको 60 मिलेंगे, जो 6 घंटा पढ़ रहा उसको 90 मिलेंगे, और जो 8 घंटा पढ़ रहा उसको 95 प्लस ऐसे मिलेंगे। अगर इस डेटा को अगर हमें शो करना हो, तो स्टडी आवर्स और मार्क्स को जब डालेंगे, तो ये हमारा एक डेटा बन के आ गया। यहाँ पर ये कुछ है कि उसको कॉपी करके हम अपने जहाँ पे अगर कोई असाइनमेंट मिला उसको पेस्ट कर सकते हैं, ये सब इस फीचर है। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक स्केचअप प्लॉट है, इसमें इसे बन गया। अगर इसी को हमें वाई एक्सिस एक्स एक्सिस सब देना है, तो पी एल टी डॉट एक्स लेवल स्टडी आवर्स वाई लेवल पी एल टी डॉट वाई लेवल मार्क्स पी एल टी डॉट टाइटल, इसको मार्क्स वर्सेस आवर्स इसको करेंगे, तो ये हमें प्रॉपर एक अच्छे से बन के आ जाएगा। नाउ लास्ट वन इज पाई चार्ट। ए पाई चार्ट शो हाउ ए होल इज divided into different proportion. Each slice of the pie represents a category percentage contribution to the total. बेसिकली क्या कह रहा है कि पाई चार्ट तो आप लोगों ने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा कि एक सर्कल होता है, इसमें कुछ इस तरीके से रहता है। ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, ये प्रोडक्ट सी है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है कि ए का प्रोपोर्शन ये पूरे में कितना है, ए का कंट्रीब्यूशन बी का कंट्रीब्यूशन पूरे में टोटल है, और ये आउट ऑफ 100 कैलकुलेट होता है। सपोज ए इसमें कंट्रीब्यूट 30% कर रहा हो,
30% कंट्रीब्यूट कर रहा है, बी 40% कर रहा हो और सी 30% कर रहा हो। तो इस तरीके से जो इसको पाई चार्ट कहते हैं। तो पाई चार्ट का इस स्लाइस और रिप्रेजेंट्स ए कैटेगरी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू दी टोटल। और ये जो इंडिविजुअल ये जो स्लाइस है, ये जो स्लाइस है, ये बताता है कि बी का 40% कंट्रीब्यूशन है, ये जो ए का ये 30% है और ये सी का 30% है। तो why do we use pie chart? Pie charts are usually clearly show part to whole relationship. जैसे मैंने बताया कि पूरे से रिलेशनशिप बताता है, हाउ मच पोर्शन each category contribute to the total। और व्हेन शुड वी यूज ए पाई चार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट। तो जब ये कैटेगोरिकल डेटा को शो करने के लिए कहता है कि कितना कैटेगोरिकल डेटा कितना प्रोपोर्शन में है। तो अगर कैटेगोरिकल नंबर ऑफ कैटेगरीज किसी डेटा सेट में 5 से कम है, तभी हम पाई चार्ट शो कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो मिसलीडिंग होगा। मतलब उससे ज़्यादा होगा तो ये जो साइज़ है वो एकदम बहुत नज़दीक नज़दीक आ जाएगा, जिससे इतना अच्छा इंटरप्रेट नहीं कर पाएँगे हम। इस वजह से हमें यू कैन अवॉइड पाई चार्ट्स फॉर लार्ज डेटा सेट व्हेन वी प्रिसाइज इन कंपैरिजन बिटवीन वैल्यू इज रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर ज़्यादा डेटा कैटेगरी पे अगर हम पाई चार्ट बनाएँगे तो सारे डेटा एक साथ को मतलब बहुत पास-पास आ जाएँगे, तो जिससे हम विजुअली इंटरप्रेट नहीं कर पाएँगे। अब उसको बनाएँगे कैसे? लिख सपोज़ उम, सेल्स सपोज एक्स इक्वल टू ए, ए प्रोडक्ट है, बी सी, तीन प्रोडक्ट है और इसका परसेंटेज इस तरीके से दिया हुआ है कि ए का प्रोपोर्शन तुमको 30% है, बी का 65%, 65 और नहीं ज़्यादा हो गया, 45% और रेस्ट सी का 25%। अब मुझे अब इस तीनों में मुझे कलर भी देना कि इसका एक अलग कलर हो। अगर सारे का ब्लू कलर होगा तो पता नहीं कर पाएगा। तो सारे ये जो स्लाइस है सारे के कलर अलग होने चाहिए। तो वो सब के लिए हम लेव इसको एक्स को लेवल्स कह देते हैं, वाई को साइज कह देते हैं। नाउ अब कलर कि मैं चाहता हूँ कि ये कलर्स में हो, तो पहला के लिए रेड, दूसरा ग्रीन एंड थर्ड वन ब्लू। एक और है एक्सप्लोइट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए ये समझे। तो मैं 0.2 एंड 0। ओके, नाउ plt डॉट पाई फंक्शन है, उसके फिर साइज लेबल्स की जगह लेबल्स दे दिए, फिर देन कलर्स की जगह कलर भी दे दिया हमने। देन इसके इतना करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। हमें ए बी सी एक बता दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे बी का परसेंटेज भी हो, तो उसके लेकर बी का परसेंटेज भी हो, ऑटो पीसीटी करके एक पैरामीटर, उसमें 1,1
एफ, ये हो गया। और जब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज भी शो हो गया। अब मैं जो एक्सप्लॉइट जो लिखा है, एक्सप्लोड, वो क्या करता है कि एक्सप्लो तो ये एक स्लाइस को थोड़ा सा बाहर निकाल देता है। मैंने बी के बी के लिए 2.1 लिखा है। अगर इसी को 0.1 अगर करते हैं कि सी स्लाइस को हमको थोड़ा बाहर निकालना हो ताकि विजुअली अच्छा लगे, तो इस तरीके से वो ये पॉइंट दिखा था कितना हमें बाहर निकालना हो, तो ये स्लाइस को बाहर हो गया। इसमें एक एक्टिविटी होता है शैडो, उसको ट्रू कर देंगे तो वो एक शैडो टाइप हमें रिफ्लेक्शन नीचे में देखने को मिलेगा। सी एक शैडो बन गया। तो इसी तरीके से हम सारे मैटप्लॉटलिब में बेसिकली ये सारे चार्ट्स आते हैं। लाइन प्लॉट्स, मल्टीपल लाइन प्लॉट्स, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट्स एंड पाई चार्ट। और इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसे ये बेसिकली ये मैटप्लॉटलिब बिगिनर टू इंटरमीडिएट प्लॉट अगर हमें कर दिखा प्लॉट बनाना हो तो मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं। इससे अगर एडवांस अगर हमें ग्राफ्स दिखाना, प्लॉट्स बनाना हो तो उसके लिए एक अनदर दूसरी लाइब्रेरी आती है जिसको सीबॉन कहते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।